17 सितंबर 2022 दिन शनिवार, 7वां सप्ताह, छठवां दिन। कक्षा 1 में हिंदी और गणित में जो कालांश हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। हालांकि 17 को अवकाश है। आप चाहें तो ग्रुप पर प्रेषित कर सकते हैं बच्चों के, या फिर मंडे को करवा सकते हैं। हिंदी में सबसे पहला कालांश है मौखिक रूप से सुनना एवं सरल चर्चा। इसके लिए आवश्यकता है कि स्थानीय कहानी शेर और चूहा, कहानी पर खुले और बंद छोर के प्रश्न आप पहले से तैयार कर लें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें। जब आप बच्चों को अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में कहानी सुनाएं तो बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न पूछें। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के भी प्रश्न पूछें। जैसे कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी। लेखन के लिए आप इस कहानी से संबंधित कोई चित्र बनाने के लिए कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। दूसरा कहानी है शेर और चूहे की। शेर बहुत बड़ा प्राणी, बहुत बड़ा जानवर, जंगल का राजा। उससे सभी डरते हैं। बहुत जोर से दहाड़ता है वो। और चूहा जरा सा पिद्दी सा, हमारे घरों में भी मिल जाता है। चलिए इन दोनों की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपने बिल की तरफ लौट रहा था तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे से सोते हुए देख चूहे के मन में एक शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा, उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आज उसकी मृत्यु निश्चित है। चूहा बुरी तरह डर गया था और रो रो कर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आप तो जंगल के राजा हो, बहुत दयालु हो, मुझे माफ़ कर दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपको इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी तो आपकी मैं मदद करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर को बहुत हंसी आई। हा हा हा, हा हा हा। क्या कहा तुमने? तुम मेरी मदद करोगे? शेर ने कहा, तुम तो खुद बहुत छोटे हो, इतने छोटे, मेरी मदद क्या करोगे? लेकिन चूहे की विनती सुनकर शेर ने उसको छोड़ दिया। उसको उस पर दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में वो फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद लगाने के लिए दहाड़ लगानी शुरू कर दी। उसी वक्त वहां से कौन गुजर रहा था बच्चों? वहां से गुजर रहा था वो ही चूहा, जिसको एक बार शेर ने दया करके छोड़ दिया था। कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुन ली। वहीं पर वो गुजर रहा था, उसे शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई पड़ गई। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में क्या हुआ, पूरा का पूरा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। चूहे की इस मदद से शेर को बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखें भर आईं और नम आंखों से शेर ने चूहे को हृदय से धन्यवाद किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहा बहुत अच्छे दोस्त बन गए।
कालांश है साप्ताहिक आकलन का, डिकोडिंग का। इसमें आवश्यकता है कार्यपुस्तिका की। और आकलन से पहले वो प्रश्न पढ़ लें जिनसे आकलन आपको लेना है। आकलन और रिमेडियल कार्य के लिए आप सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 45 से 49 तक पढ़ने को कहें। इस बीच आप एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिया आप आकलन पत्रक में दिए गए कार्य करने के निर्देश दें। इस कार्य को करने में आप बच्चों की सहायता न करें बल्कि उनका प्रोत्साहन करें। बच्चों द्वारा सही तरह से पहचाने गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर एक छोटा सा निशान लगा दें और उपयुक्त जगह में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दें। यदि कोई बच्चा एक भी वर्ण, अक्षर, शब्द सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा तो उसके आकलन पत्रक में 0 देने के स्थान पर डैश का चिन्ह लगा दें। प्रत्येक बच्चे के साथ आकलन पत्रक पर कार्य करने के पश्चात आप इन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहें और देखकर सुनकर लिखो वाली गतिविधि करने को कहें। सुनकर लिखो वाली गतिविधि आप सभी बच्चों के द्वारा आकलन पत्रक पर कार्य पूरा कर लेने के बाद एक साथ करवाएं। आकलन के परिणाम अनुसार जिन बच्चों के अंक 50% से कम हैं उनको आप अलग समूह में बैठा लें। ये पहला समूह कहलाएगा। उनके साथ मिलकर आवश्यकता के अनुसार पुनरावृत्ति करें। शेष बच्चों के आप आकलन पत्रक के खाली स्थान पर कुछ लिखने, बताने को कहें या कक्षा में उपलब्ध किताबें पढ़ने को दें। कालांश के अंत के 5 से 10 मिनट में इन बच्चों से बात करें कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा या क्या बनाया है। इसके पश्चात आप इस सप्ताह के गृह कार्य करने के निर्देश बच्चों को दे दें। शिक्षक आकलन के परिणामों के अनुसार कार्य करें और बच्चों की मदद करें। तीसरा कालांश में ये गतिविधि आपको दूसरे और तीसरे कालांश में करानी है। चलिए वो कार्यपत्रक और आकलन प्रपत्र और गृह कार्य देख लेते हैं। ये है वो कार्यपुस्तिका का पेज, मैंने सीख लिया 6वें दिन का। इसमें आप बच्चों से कहें बारी बारी से पढ़ें। वो जो पढ़ पा रहे हैं उस पर निशान लगा देना है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन पर निशान नहीं लगाना है। और बच्चों को उसी हिसाब से हमें अंक देते चलना है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसमें 10 वर्ण कुछ मात्रा के साथ हैं, कुछ केवल वर्ण हैं। तो जो बच्चे पहचान पा रहे हैं उन पर आप गोला लगाते जाएंगे और जितने वर्ण वो पहचान पाते हैं उतने अंक आपको लिख देने हैं। 10 में से जितने भी वर्ण और अक्षर उन्होंने पहचान लिए वो आपको लिख देने हैं। इसी प्रकार दूसरा अभ्यास इसमें है कि बच्चों को पढ़ना है। ये जो कर, कम, मन, नाम, कान ये दिए हैं इनको पढ़ना है और 5 में से कितने अंक उसने प्राप्त किए ये आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर सुनकर लिखे वाली गतिविधि आप सब बच्चों को एक साथ बैठाकर करें। जब सब बच्चों ने ये प्रपत्र कर लिया, मैंने सीख लिया वाला आकलन हो चुका होता है, उसके बाद आप सुनकर लिखे वाली गतिविधि करवाएं। जो बच्चे जितना लिख पा रहे हैं आप देखें उनको। शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन बारी बारी से करें और इस दौरान अन्य बच्चों को स्वतंत्र रूप से पठन या लेखन कार्य करने को दे दें। इसके पश्चात जितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, यदि 50% अंक प्राप्त कर लिए हैं तो वो समूह 2 में जाएगा और उससे कम प्राप्त किए हैं तो समूह 1 में रहे। इसके बाद ये देखिए ये अभ्यास कार्य है, आपको गृह कार्य देना है। संडे का दिन, छुट्टी का दिन बच्चे गृह कार्य करके लाएंगे। तो ये था वो गृह कार्य का पेज। गणित के पहले कालांश में अभ्यास गतिविधि 3 करानी है। ये वही गतिविधि है जो हमने वेंसडे को कराई थी और इसकी अब पुनरावृत्ति होनी है। बंटवारा करने की समझ बना सके इसके लिए आवश्यकता है गिनी जा सकने वाली विभिन्न वस्तुएं जैसे अनाज के दाने, कंकड़, दाल के दाने, चावल के दाने आप ले सकते हैं। कुछ छोटी छोटी स्टिक्स भी ले सकते हैं, मार्बल्स ले सकते हैं। कक्षा के बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह में विभिन्न सामग्री दें। सामग्री को क्रमांक 2 में 3 में बांटने को कहें। ध्यान रखें बंटवारे की प्रक्रिया में सभी बच्चे सहभागिता कर रहे हों। प्रत्येक समूह के बच्चों से पूछें कि आपको हिस्से में कितना मिला। बंटवारा करने वाले बच्चों से बंटवारा करने की प्रक्रिया पूछें और पूछें कि आपने कैसे बांटा। ध्यान रखें बंटवारा हेतु प्रयुक्त सामग्री ऐसी ना हो जिसे बच्चे खा सकते हों। लकड़ी की वस्तुएं, खेलने की वस्तुएं, रसोई की वस्तुओं का प्रयोग अधिक करें। बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें।
शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति करने में मदद करें। फिर बच्चों के लिए प्रश्न है कि बोर्ड पर 4 लड्डू के चित्र बने हैं, क्या आप लड्डुओं को 2 लोगों में बांट सकते हैं? इसी तरह के और भी प्रश्न आप दे सकते हैं कि कुछ आपने सेब बना दिए या टॉफ़ी बना दी और कुछ निश्चित प्लेट दे दी और आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आप इन प्लेट्स में इन सेब को, इन टॉफ़ियों को बांट सकते हैं? तो ये था पहला कालांश। दूसरे कालांश में देख लेते हैं क्या करना है।